नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्ड की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 30 मार्च 2026 है। चैत्र का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी प्रातः 7:09 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। मघा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:48 तक और उसके बाद में पूर्व फागुनी। शूल योग रहेगा शाम 4:51 तक और उसके बाद में गंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 से 9 तक। रवि योग रहेगा दोपहर 2:48 से 31 मार्च प्रातः 6:13 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज सोम प्रदोष है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दिन की शुरुआत में आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी बातें अधिक महत्वपूर्ण रहेंगी। कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए रखने की इच्छा प्रबल होगी और आप निर्णयों में दृढ़ रहेंगे। किसी वरिष्ठ या पिता तुल्य व्यक्ति से सलाह मिल सकती है। दोपहर 3 बजे के बाद में परिस्थितियां थोड़ी सहज होंगी और प्रेम संबंधों या मित्रों से सहयोग मिलेगा। मन में रचनात्मक विचार आएंगे और किसी पुराने कार्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना उचित होगा। वृषभ राशि, दोपहर 3 बजे तक धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा क्योंकि कार्यों में थोड़ी रुकावट या देरी हो सकती है। मन आध्यात्मिक या गंभीर विषयों की ओर जा सकता है और किसी पुराने अनुभव से सीख मिलेगी। दोपहर बाद भाग्य का सहयोग मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। यात्रा या नई योजना के योग बन सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और मानसिक तनाव कम होगा। मिथुन राशि, दिन का पहला भाग थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। अचानक खर्च या किसी छिपी चिंता के कारण मन अस्थिर रह सकता है, इसीलिए धैर्य और सावधानी आवश्यक रहेगी। दोपहर 3 बजे के बाद स्थितियों में सुधार होगा और आर्थिक मामलों में स्पष्टता आएगी। निवेश या धन से जुड़ा कोई निर्णय सोच समझ कर लें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी और मानसिक संतुलन बेहतर होगा। कर्क राशि, सुबह संबंधों में संवेदनशीलता बनी रहेगी और जीवन साथी या पार्टनर के साथ व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। किसी बात को लेकर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। दोपहर 3 बजे के बाद में स्थितियां बेहतर होंगी और सहयोग की भावना बढ़ेगी। पार्टनर या सहयोगी से मदद मिल सकती है जिससे कार्यों में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। सिंह राशि, दिन की शुरुआत कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है और आपको अनुशासन के साथ काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और दिनचर्या संतुलित रखें। दोपहर 3 बजे के बाद में कार्यों में गति आएगी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें प्रगति संभव है। मानसिक संतोष मिलेगा और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कन्या राशि, दोपहर 3 बजे तक समय शिक्षा, ज्ञान और रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता रहेगी और किसी प्रिय व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है। इसके उपरांत परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और घर के किसी विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। मन थोड़ा भावुक हो सकता है, इसीलिए निर्णय सोच समझ कर लें। तुला राशि, दिन की शुरुआत पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ हो सकती है और घर से जुड़े किसी कार्य में समय देना पड़ सकता है। पुराने विषयों पर विचार करने का अवसर मिलेगा और परिवार के बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। दोपहर 3 बजे के बाद में संचार और संपर्क बढ़ेंगे तथा किसी महत्वपूर्ण सूचना से लाभ हो सकता है। छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। वृश्चिक राशि, सुबह महत्वपूर्ण बातचीत या योजना बनाते समय सावधानी रखें क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से भ्रम हो सकता है। भाई बहनों या मित्रों से सहयोग मिलेगा लेकिन संयम आवश्यक रहेगा। दोपहर 3 बजे के बाद में आर्थिक मामलों में सुधार होगा और धन से जुड़ी योजना सफल हो सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपनी बात
प्रभावी तरीके से रख पाएंगे। बात करते हैं धनु राशि की। दोपहर 3 बजे तक धन या निवेश को लेकर सोच बढ़ सकती है और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। किसी महत्वपूर्ण खरीदारी को टालना बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो सकती है। मकर राशि, दोपहर 3 बजे तक मानसिक उलझन या आत्ममंथन की स्थिति बन सकती है और आप अपने निर्णयों को लेकर गंभीर रहेंगे। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। इसके उपरांत परिस्थितियां अनुकूल होंगी और धन या संसाधनों से जुड़ा लाभ मिल सकता है। परिवार या मित्रों से सहयोग मिलने के संकेत हैं, जिससे मन हल्का महसूस करेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। दिन की शुरुआत में मन एकांत या विश्राम की ओर जा सकता है और पुराने विषयों पर विचार करने की प्रवृत्ति रहेगी। कोई अधूरा कार्य पूरा करने की प्रेरणा मिल सकती है। दोपहर 3 बजे के बाद में आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 3 बजे तक मित्रों या सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी व्यस्तता बढ़ सकती है और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क लाभदायक रहेगा। कोई पुरानी योजना फिर से शुरू करने का विचार आ सकता है। दोपहर बाद संबंधों में मधुरता आएगी और भावनात्मक सहयोग मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है और मन प्रसन्न रहेगा। ये था आज का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। मनीष होटल में काम करता था। वह साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति और विनम्रता रहती थी। एक दिन जब वह होटल में ग्राहकों को देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक टेबल पर बैठे 4 लोगों पर पड़ी। उन्हें देखते ही मनीष थोड़ा घबरा गया। लगभग 25 साल के बाद वे चारों उसके सामने थे। वे उसके स्कूल के दोस्त थे। समय ने सबको बदल दिया था। वे चारों अब बहुत बड़े और संपन्न व्यक्ति बन चुके थे। उनके सामने महंगे मोबाइल फोन और लैपटॉप रखे थे। वे अपने काम में व्यस्त दिख रहे थे। दूसरी तरफ मनीष की जिंदगी कुछ अलग दिशा में चली गई थी। घर की परिस्थितियों के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था और अब उसी होटल में वेटर की नौकरी कर रहा था। मनीष ने हिम्मत जुटाई और उनकी टेबल पर जाकर खाने का ऑर्डर लिया। अपने ही दोस्तों को ग्राहक की तरह सेवा देना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। मन ही मन वह सोच रहा था कि शायद वे लोग उसे पहचान लेंगे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे बस अपने काम में लगे रहे। थोड़ी देर बाद मनीष खाना लेकर आया और चुपचाप उनकी सेवा करता रहा। उसके मन में एक अजीब सी भावना थी, खुशी भी और थोड़ी उदासी भी। उसे लगा शायद इतने सालों बाद अपनी स्थिति में वे लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। खाना खत्म करने के बाद चारों ने बिल चुकाया और होटल से बाहर चले गए। मनीष कुछ पल तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके मन में यही सवाल घूम रहा था कि क्या उन्होंने सच में उसे नहीं पहचाना या फिर उसकी गरीबी देखकर पहचाने का दिखावा नहीं किया। वह एक गहरी सांस लेकर उनकी टेबल साफ करने लगा। तभी उसे टेबल पर रखा एक टिश्यू पेपर दिखाई दिया। वह उसे उठाकर कचरे में फेंकने ही वाला था कि उसकी नज़र उस पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ गई। मनीष ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, तू हमें खाना खिला रहा था तो तुझे क्या लगा कि हम तुझे पहचान नहीं पाए? अरे 25 साल क्या, अगर अगले जन्म में भी मिलते तो तुझे पहचान लेते। आगे लिखा था, आज तुझे टिप देने की हिम्मत हम में नहीं थी क्योंकि हमने पास में ही अपनी एक फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदी है। अब हमारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। और सुन, आज इस होटल में तेरी नौकरी का आखिरी दिन है। हमारी फैक्ट्री की कैंटीन कौन चलाएगा? तू ही चलाएगा। याद है स्कूल के दिन जब हम पांचों एक दूसरे के टिफ़िन खा जाते थे? अब जिंदगी में भी रोटी मिल बांट करके साथ खाएंगे। तुझसे अच्छा पार्टनर हमें और कहाँ मिलेगा। यह पढ़ते ही मनीष की आंखें भर आई। उसके दिल में खुशी और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने नम आंखों से आसमान की ओर देखा और उस टिश्यू पेपर को अपने होठों से लगाकर सावधानी से अपनी दिल वाली जेब में रख लिया। उस पल उसे महसूस हुआ कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो दोस्त की कमजोरी नहीं बल्कि दोस्ती को देखते हैं। इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि जीवन में सच्चे दोस्त बहुत कीमती होते हैं।
इसीलिए हमेशा अपने अच्छे दोस्तों की कद्र करें, क्योंकि वही लोग मुश्किल समय में आपका साथ निभाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए उन्नति, ज्ञान वृद्धि और नई उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। शिक्षा, अध्यापन, काउंसलिंग, लेखन, मीडिया और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। रिश्तों के मामले में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पाचन, वजन या थकान से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या पीले फल का दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 21 बार जप करें। पीले या हल्के सुनहरे रंग का प्रयोग शुभ रहेगा। गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करें। नियमित योग और प्राणायाम करें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा वनवर्ल्ड न्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।